हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस बीए सेकेंड सेमेस्टर बीएससी बीकॉम कोई भी स्ट्रीम के आप हों, आपने इन्वायरमेंटल साइंस को लिया है और एईसी पेपर के रूप में आपको पता है कि इस बार एईसी पेपर सबों के लिए एक ही है। इन्वायरमेंटल साइंस सबों को पढ़ना है, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए जो हमसे जुड़े हैं या फिर जो पढ़ रहे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे, इससे पहले भी कई एक वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस पे, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। देखिए, हमारी जो प्रयास है वो आपका 7 यूनिट है पूरा इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसमें हमारा प्रयास है कि हर एक यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले कराएं और फिर बाद में जो है जो बचा होगा सबको करा देंगे एक मैराथन कर करके, ठीक है। ठीक उसी आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसको करा भी रहे हैं। तो अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए तब। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक लिए हैं यूनिट 5 का लिए हुए हैं, ये है पॉल्यूशन, कि प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, इनको देखेंगे। फिर अगले टॉपिक जब लाएंगे ना तो उसमें प्रदूषण में आपको 4 प्रदूषण के बारे में पढ़ना है जो कि आपके यूनिट में दिया गया है, यानी सिलेबस में है। आप देखिएगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये चारों टॉपिक को एक साथ करेंगे एक ही वीडियो में। शायद वो 1 घंटे का वीडियो हो जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चारों आपका एक साथ ख़त्म। तो आज के वीडियो में सबसे पहली बात प्रदूषण होता क्या है उसको देखेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, बिना विलंब के चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा ना कि प्रदूषण, तो प्रदूषण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग होगा वो यही होगा, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के कारण तथा इसके प्रभाव को लिखें। तो इसके बारे में अब चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं, देखते हैं। देखिए, हमारा पर्पस ये है, आपको बहुत ज़्यादा बरगलाने का नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि आप एग्जाम में लिख पाएँ चीज़ों को, ठीक है। कोई टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा देगा, बहुत चीज़ पढ़ा देगा, चाहे हम भी पढ़ा दें, लेकिन आप लिख नहीं पाइएगा तो बच्चों पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं। इसीलिए आप कोशिश करिए चीज़ों को एकदम एनालिटिकली सोचने का, समझने का, जिसमें दिमाग लगाइएगा ना, सोच पाइएगा, जिसको समझ पाइएगा ना, वही चीज़ आप लिख भी पाइएगा, ठीक है। ये तो हमारी बात है, अब इसको अप्लाई आपको करना होगा चूँकि आपको अच्छा नंबर चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बिना विलंब किए चीज़ों को, इसका आंसर को अब देखते हुए चलते कि प्रदूषण होता क्या है। तो पहली बात ये समझिए बाबू कि देखिए, आपके अगल बगल में जैसे हवा है जिसको सांस के रूप में आप लेते हैं, उसी तरह आप देखिएगा जल जो कि पानी पीते हैं आप, उसके बाद देखिए भूमि जो है, ये हुआ, ये तमाम चीज़ें। या फिर आप देखिए, आपको समझाते हैं ऐसे कि आप मान लीजिए एक इंसान है और है ही, आप जानते भी हैं, आप क्या गंदा पानी पी पाते हैं? नहीं पी पाते हैं। साफ पानी रहता है तभी तो आप पीते हैं, तभी उसको मतलब पीने में भी मज़ा आता है और पी भी पाते हैं आप, ठीक है। यही गंदा पानी आपको देंगे तो आप पी पाइएगा? नहीं पी पाइएगा। यानी कि ये जो गंदा पानी है यही हो गया जल प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब ये होता है ना बच्चों, कुछ ऐसा चीज़ जो कि किसी में मिल जाए तो उसको वो गंदा कर दे, ठीक है। यानी सीधा मतलब ये समझिएगा ना बाबू कि देखिए, कोई भी गंदा चीज़ जो किसी भी चीज़, अच्छे चीज़ में मिल जाता है तो वो प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। इसी तरह सोचिएगा। अब देखिए, उसी तरह अब हम इसको डिफाइन जो किए हैं या डेफिनेशन इसका जो है, इसको देखिए, प्रकृति के अवयवों में जब कोई अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय का मतलब होता है ना गंदा पदार्थ, या जो वो पदार्थ जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हम लोग यूज करते हैं उस तरह के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अवांछनीय पदार्थ जब प्रकृति में मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषण कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर इसका डिफिनेशन दिया गया। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, प्रकृति में यानी कि हमारे अगल बगल जो भी चीज़ दिख रहा है, हवा है, जल है, वायु है, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है उसमें कुछ गंदा चीज़ मिल गया, वो प्रदूषित हो जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पानी पीते हैं, एक वो कटोरी लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, या एक गिलास लीजिए, गिलास में आपने पानी डाला, उसी में आप क्या कीजिए, बालू का कुछ कण डाल दीजिए, यानी कि कुछ गंदा हुआ बालू डाल दीजिए। बालू डाल दीजिएगा तो पीने का मन करेगा नहीं ना पीने का, तो वो जो बालू का कण आप उसमें डाले वो प्रदूषण का कारण बन गया, ठीक है। वो इसी को बोलते हैं जल प्रदूषण, यानी जल में कुछ मिल गया जो कि उसको गंदा कर दिया, उसको जल प्रदूषण बोलेंगे। वायु में कुछ चीज़ मिल जाएगा, वो वायु गंदा हो जाएगा तो उसको वायु प्रदूषण बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए, हम लोग के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मान लीजिए हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड ही खाली मिले और ऑक्सीजन मिल भी नहीं करे तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यानी कि कोई भी मात्रा जो ये प्रकृति है बच्चों, इसको इस तरह से भगवान बनाया है
ताकि इसमें सब चीज़ बैलेंस हो। अगर इसमें कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं हुआ तो यानी वो प्रदूषण हो गया, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर प्रदूषण का जो डिफिनेशन है उसको देखिए, वे सभी पदार्थ जो संसाधन को हानि पहुंचाते हैं उसको प्रदूषण कहते हैं। संसाधन पहले ही बता दिए थे, पिछले वीडियो में हम लोग संसाधन इसीलिए पढ़ाए थे ताकि प्रदूषण पढ़ाएंगे तो संसाधन आपको पता होना चाहिए। तो यानी संसाधन को जो भी हानि पहुंचाता है वो प्रदूषण कहलाता है। कौन बोलता है ये बात? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बोला गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस बात को बोला गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इतनी चीज़ें हो गई प्रदूषण को लेकर। अब देखिए एक डिफिनेशन है जो कि एम वाटर के द्वारा कहा गया है, तो इनका भी सुन लीजिएगा कि ये कौन सी बोलते हैं। इनके अनुसार प्रदूषण पर्यावरण में पाई जाने वाली अवांछनीय पदार्थ है, इन्हें प्रकृति स्वतः शुद्ध नहीं कर पाती, इसलिए प्रदूषण या प्रदूषण कहलाती है। यानी ये सीधा मतलब ये बोलते हैं ना कि प्रदूषण वही चीज़ है जो कि अवांछनीय पदार्थ है, जो कि हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, इसको प्रकृति स्वयं शुद्ध नहीं कर पाती, इसीलिए ये प्रदूषण हो जाता है या कहलाता है, ठीक है। तो यानी सीधा मतलब ये समझिए, जो हमारे पर्यावरण में, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, यूजफुल नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब हम समझा दिए, अर्थ बता दिए। अब कारण समझिए कि प्रदूषण के कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है या प्रदूषण होता है। तो अब उसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला बात ये जानिए कि अभी देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। भारत तो अभी देखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है, ठीक है, अभी वर्तमान में। और इससे पहले चीन था, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आया है तो इसलिए इसको नहीं भी बोल सकते। बट अभी चीन और भारत दोनों ही एकदम एक रंग पे खड़े हुए हैं। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोल दें कि विश्व का है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो देखिए जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा बाबू, वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होगा। क्यों? आपके घर में मान लीजिए 10 गो आदमी है, 10 गो आदमी रहेगा ना, तो देखिएगा कोई चॉकलेट खाएगा इधर फेंक देगा, कोई बिस्कुट खाएगा उधर फेंक देगा, कोई कुछ खाएगा इधर फेंक दिया, यानी कि इधर उधर गंदा ज़्यादा रहेगा। यही देखिएगा जिस घर में 2-3 आदमी ही है उस घर में देखिएगा ज़्यादा गंदगी नहीं रहता, क्योंकि वो लोग ज़्यादा गंदगी नहीं करते। वो गंदगी करते भी हैं तो उनको पता है कि साफ भी हम ही को करना होगा, इसीलिए वो गंदगी कम फैलाते हैं। तो यही होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारा पर्यावरण, पूरा विश्व यानी कि पूरा पॉल्यूट होते जा रहा है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे भाई? तो ये संभव इसलिए है बाबू कि देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या, जब जनसंख्या ज़्यादा होगा, खाना पीना ज़्यादा लोग बनाएंगे, तो खाना पीना बनाएंगे कैसे? गैस तो हर कोई यूज नहीं करता, लकड़ी का यूज करता है, तो इससे भी क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है। तो ये तमाम कारण हैं जिससे कि हमारा पूरा पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। अब इसको देखिए, बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारा उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम लोग जो चीज़ या संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इन संसाधन के दुरुपयोग करते जा, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग संसाधनों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जैसे पानी का यूज हम लोग को कम करना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ही कॉस्टली है, हमारे पास उतना पानी नहीं है पीने के लिए जितना हम लोग यूज ज़्यादा कर देते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे लिए हो सकता है आने वाले समय में पानी ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब दुरुपयोग करेंगे चीज़ों का तो हमारे लिए ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यही बढ़ती हुई जनसंख्या में हम लोग जो चीज़ों को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो यह भी एक प्रदूषण का कारण बन रहा है, ठीक है। दूसरा, घरों में ईंधन के रूप में, यानी कि घर में देखिएगा मम्मी जो खाना बनाती हैं, आप अगर गांव के होंगे तो देखिएगा गांव में ज़्यादातर जो घरों में खाना बनता है वो लकड़ी पर बनता है, गोईठा लकड़ी ये सब का यूज होता है। तो इससे क्या होता है? लकड़ी का धुआं जो निकलता है ना, उससे क्या होता है? पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। देखिए काला काला एकदम पूरा धुआं धुआं हो जाता है गाँव में। तो ये होता है क्या? प्रदूषित हो गया पूरा गाँव, यानी कि पर्यावरण या वायु बोल सकते हैं आप। यही हम लोग इसके जगह पे क्या गैस का यूज करें, यानी CNG जो कि गैस सिलेंडर है उसका यूज करें तो क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। तो ये भी एक कारण है कि ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाने में ईंधन के रूप में हम लोग लकड़ी है, कोयला है, ये सब का यूज करते हैं। तो इससे पूरा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे कि हमारा पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो जाता है। तो दूसरा कारण ये याद रखिएगा प्रदूषण का। तीसरा कारण अब देखिए बच्चों क्या है? तीसरा कारण है भारत में लगातार हो रहे शहरों का विकास। यानी कि आप जानते हैं भारत में धीरे धीरे हर एक जगह पे देखिएगा शहर छोटा छोटा बनता जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई गांव में होंगे, उसी गांव के बगल में आप देखिएगा एकदम पूरा
कहीं देखिएगा उसी जगह बड़ा बड़ा घर बनने लगा है, वहीं पे दुकान वगैरह शिफ्ट होने लगा है, यानी खुलने लगा है। तो ये धीरे धीरे छोटा छोटा कस्बा से लेके शहर का रूप ले रहा है, और यही जो शहर का जो रूप ले रहा है ना बच्चों, उसका डिमांड बढ़ जाता है। और वहाँ पे लोग देखिएगा ज़मीन खरीदने लगते हैं, ज़मीन महंगा महंगा ज़मीन खरीद लेते हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधा है उसको काट देते हैं और वहाँ पे घर बनाने लगते हैं। यानी शहरों के विकास से क्या होता है कि पेड़ पौधा कटता जा रहा है, और पेड़ पौधा कट रहा है तो इससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। चूँकि आपको पता है कि पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पर्यावरण में जो शुद्ध हवा हम लोग को मिलता है वो मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। आज देखिए पटना, बिहार की जो राजधानी है पटना, इसकी स्थिति इतनी गंदी है कि वहाँ पे आप जाइएगा ना तो आपको रहने का मन नहीं करेगा। रीजन यही है ना कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यही आप लोग गांव में चले जाइए, बिहार का कोई भी क्षेत्र का गांव में जाइए, वहाँ पे देखिए पॉल्यूशन कम है, वहाँ रहने में भी मज़ा है, आप शांति से रह सकते हैं, खाली वहाँ पे शांति हो। ठीक है, तो दूसरा कारण यह भी मतलब ध्यान में रखिएगा कि जो शहरों का विकास हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन रखने के लिए पेड़ पौधों का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी इसकी ज़रूरत है कि पर्यावरण में अगर संतुलन बनाए रखना है तो पेड़ पौधा हो, अगर नहीं होगा तो ये दिक्कत की बातें हैं। ठीक है, इसी हानि के लिए हमारे लिए ये चिंता का विषय है। अगर पेड़ पौधा कटते जाएगा दिन प्रतिदिन इसी तरह जिस तरह अभी कट रहा है, तो इससे हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाला है आने वाले वक्त में। ठीक है, तीसरा जो अगला जो कारण है, बढ़ती हुई आबादी तथा शहरीकरण। यानी जो शहरों का विकास हो रहा है और बढ़ती हुई आबादी के कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है ना परिवहन की गतिविधियों में भी परिवर्तन हो रहा है। परिवहन मतलब पहले लोग क्या होता था, शहर जाते थे, गांव से शहर पैदल चल जाते थे, लेकिन अभी पैदल कोई जा पाता है? कोई नहीं। अभी क्या हो रहा है, अभी लोग गाड़ी का यूज कर रहे हैं, अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर बहुत तरह की गाड़ियों का यूज हो रहा है। तो इन गाड़ियों का यूज जब हो रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं परिवहन के साधन। ठीक है, इन साधनों का यूज जब हो रहा है ना, इससे देखिएगा गाड़ी जो भी है उससे धुआं निकलता है, और वो जो धुआं निकलता है ना बाबू, वो पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। क्योंकि वो धुआं ही तो है हमारे लिए सबसे बड़ा जहर है वो। ठीक है, हमारे लिए जहर का काम करता है वो धुआं। और यही वजह है कि हम लोग सब चिंतित हैं, आज के समय में पूरा विश्व चिंतित है कि आखिर इस पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण में बढ़ते हुए यानी हमारे द्वारा जो यूज किया जा रहा है गाड़ी वगैरह, यह भी एक पॉल्यूशन का कारण है। ठीक है, अगला देखिए, कृषि गतिविधियों में भी देखिए क्या होता है, कृषि जो होता है गांव में, खेती जो होता है, अब देखिएगा गांव में जो खेती होता है ना, उसमें देखिएगा उर्वरक का यूज होता है, जैसे कि खाद हुआ, कीटनाशक हुआ, इस सब का यूज होता है। ये सब भी बहुत खतरनाक होता है। ये खतरनाक कैसे होता है, मान लीजिए फसल लगा है, उसमें ये सब कीटनाशक का यूज कर तो दिए, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये क्या पड़ता है पर्यावरण में कि इससे निकलने वाला जो इसमें जो गैस वगैरह डाली जाती है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई कीटनाशक है, उसमें तरह तरह की गैस जैसे NO2 ये सब डाला जाता है। तो इससे जब निकलता है ना, तो पर्यावरण में ऑलरेडी जो गैस है उससे ये लोग रिएक्ट करता है ये गैस, और इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। यानी कि देखिए कृषि कार्य में जो कीटनाशक का यूज हो रहा है, यह भी प्रदूषण का कारण बन जाता है बाद में। उसके बाद देखिए, अभी देखिए एक प्रदूषण का और कारण बताते हैं। आप देखिएगा, आपका घर अगर मतलब रोड के किनारे होगा तो आप देखिएगा एकदम गाड़ी उड़ी का आना जाना होता होगा, तो वहाँ देखिएगा बहुत ज़्यादा गाड़ी का आवाज़ आता है, उसके हॉर्न का आवाज़ आता है। तो इससे क्या होता है, आप देखिएगा आपका मन एकदम चिड़चिड़ाता रहेगा। क्यों? तो पूरा आवाज़ रहेगा ना बच्चों, तो वहाँ पे आपका मन खुद ही नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा बात, डीजे उजे जो बहुत आवाज़ में बजता है, इससे भी पॉल्यूशन का यह भी कारण है कि बहुत लोगों को डीजे का आवाज़ पसंद नहीं है, और बहुत लोगों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो डांस करते हैं। लेकिन बहुत लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि उसका आवाज़ इतना हाई होता है कि उससे लोगों को चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, ये तो हम लोग ध्वनि प्रदूषण में आपको बताएंगे, लेकिन यह भी एक प्रदूषण का कारण है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये तमाम कारणों को ध्यान में रखिएगा कि पॉल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, यानी इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या पड़ता है उसको देखिए अब। ठीक है, तो इतना तो लिखना ही है। इसके अलावा अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, उसके अलावा देखिए एक और देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था। वर्तमान समय में जो उद्योग धंधा लग रहा है ना, उद्योग धंधा का विकास भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप जान रहे हैं भारत में छोटे छोटे उद्योग बहुत से बन रहे हैं, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, मिल मतलब बहुत तरह की मिलों का स्थापना हो रहा है। ये जो उद्योग लग रहा है ना, इससे निकलने वाला जो कूड़ा करकट है ना, उसको क्या करते हैं लोग जानते हैं, उद्योग वाले वो डाल देते हैं नदियों में। नदी प्रदूषित हो रहा है, यानी कि जल का प्रदूषण हो रहा है उससे। दूसरा कारण देखिए, उद्योग से जो निकलता है ना, देखिए बड़ा बड़ा भट्ठी लगा होता है उद्योग में, उससे जो धुआं वगैरह निकलता है ना, उससे क्या हो रहा है, उससे वायु प्रदूषित हो रहा है। चूंकि वायु में वो धुआं मिल रहा है और वायु को प्रदूषित कर रहा है। यानी उद्योग धंधा जहाँ पे है ना बच्चों, ज़्यादा उद्योग वगैरह जहाँ पे स्टेब्लिश है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? वहाँ पे
दिन रात मशीन का आवाज़ चलते रहेगा तो उससे क्या हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ। वायु जो उससे निकला, यानी कि उससे जो धुआं वगैरह निकला उससे वायु प्रदूषण हो गया। उसके बाद देखिए उससे जो कूड़ा करकट निकला उससे क्या हुआ, उसको जल में डाल देते हैं ये लोग, तो जल प्रदूषित हो गया। यानी कि कई एक तरह के प्रदूषण इस उद्योग धंधों से भी होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी हम बता दिए। ठीक है, अब देखिए प्रदूषण के बाद इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं हमारे ऊपर, उसको अब देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसको बनाइएगा, क्योंकि इसको इसलिए हम सेपरेट करा दिए ना, ताकि ये आपके सब जो सिलेबस है उसमें एकदम सेपरेट दिया हुआ है कि व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, यानी कारण क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, उसको एकदम सेपरेट दिया हुआ है, इसलिए इसको सेपरेट क्वेश्चन के रूप में करा दिए। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, इस सब को एक साथ कर देंगे तो ये पूरा 5 यूनिट जो 5वां यूनिट है ना, ये आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारा प्रयास है कि आपका एग्जाम से पहले हर एक यूनिट को बढ़िया से करा दें, लेकिन पहले वही कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले से करके रहिए, और जो बाद के लिए चीज़ें जो होगी जो कम इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे। ठीक है, ये जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है ना, ये रेगुलर क्लास होगा इसका। ठीक है, तो इसको रेगुलर आप देखिएगा, रेगुलर हम लोग करा देंगे इसको, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए। अब इसके प्रभाव को देखिए, प्रदूषण के प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि हम बोले ना, अगर मान लीजिए हमारा पर्यावरण प्रदूषित रहेगा बच्चों, तो हम लोग जिंदा रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा। हम लोग को कई तरह का बीमारी, मान लीजिए वायु प्रदूषित है तो वायु प्रदूषित होगा ना, तो जैसे कि मान लीजिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ और भी गैस आ जाएगा, उससे क्या होगा, फेफड़ा में हम लोगों को दिक्कत होगा। मान लीजिए हमारे वायु में ज़्यादातर होती है, क्या कहते हैं, धुआं वगैरह है, तो धुआं वगैरह भी हमारे अंदर अगर आ जाएगा हमारे फेफड़े में, तो फेफड़े को वो कमज़ोर कर देता है, यानी फेफड़े से संबंधित रोग को उत्पन्न कर देता है। तो यानी जो प्रदूषण है इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वही देखिए डीजे उजे बहुत जोर से बजेगा तो आपके अंदर देखिएगा चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा। आप देखिएगा एक दिन अगर कहीं पे डीजे बजता है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर देखिएगा डेली डीजे बजने लगे आपके अगल बगल में तो देखिएगा कितना चिड़चिड़ापन आपको लगेगा। उसी तरह देखिएगा अगर आपके अगल बगल में कहीं पे मशीन वगैरह खट 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 आवाज़ आता रहे, रेगुलर आता रहे, तो आपको देखिएगा एकदम पूरा चिड़चिड़ापन रहेगा। ठीक है, तो यह भी एक प्रदूषण से हमारे जो इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे कई तरह की बीमारियां होती है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सेपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वायु प्रदूषण पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे कि हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे ऊपर कौन कौन सी बीमारियां ये वायु प्रदूषण से होती है, ध्वनि प्रदूषण से होती है, तो उनको अलग अलग हम लोग वहाँ पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। किसका? पर्यावरण प्रदूषण का। दूसरा जो इसका प्रभाव है उसको अब देखिए, प्रदूषण का प्रभाव देखिए मौसम पर भी पड़ता है। जो क्लाइमेट है ये जो चेंज होता है ना बच्चों, ये दिन प्रतिदिन देखिएगा बदलते जा रहा है मौसम। अभी देखिए गर्मी अच्छे से आता नहीं है और पूरा गर्मी पड़ने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं मौसम पर भी प्रभाव प्रदूषण के ही कारण पड़ रहा है। देखिए जिस जगह पे देखिएगा प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, वहाँ ठंडा नहीं होगा। कुछ कुछ जगह ऐसे हैं विश्व में जहाँ पे गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं हो रहा है और ठंडा के मौसम में वहाँ ठंडा नहीं हो रहा है। क्यों? तो वहाँ के पॉल्यूशन की वजह से। इसका रिपोर्ट भी आया, WHO के द्वारा रिपोर्ट भी दिया गया है बहुत सी जगह का, कि वहाँ पे देखिए गर्मी के मौसम में वहाँ गर्मी ही नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग परेशान हैं ठंडा से। और कहीं कहीं पे देखिए इतना गर्मी हो रहा है कि लोग परेशान हैं कि भाई गर्मी में कहीं कुछ से कुछ ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो मौसम है इस पे भी प्रभाव प्रदूषण का पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए कभी कभी बरसात के दिनों में बरसात नहीं होता है और कहीं ठंडा के दिनों में गर्मी का अनुभव होता है, तो यह प्रदूषण का ही एक प्रकोप है जो कि संपूर्ण विश्व को झेलना पड़ रहा है। तो वही चीज़ हम लिखें। उसके बाद देखिए प्रदूषण का जो अगला प्रभाव है वो पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। पर्यावरण पर कैसे पड़ता है तो इसको देखिए, इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसके बाद देखिए हरित गृह प्रभाव होता है। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग और हरित गृह प्रभाव आगे पढ़ाएंगे, यह भी आपके टॉपिक में है, इसीलिए इसको खाली नाम जान लीजिए कि हरित गृह प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ही असरदार होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए ना बच्चों, होता है ना कहीं भी, तो देखिएगा जो समुद्र के जल है ना उनका स्तर उठ जाता है और समुद्र के अगल बगल में जो भी घर द्वार हैं या फिर जो भी बस्तियां बसी होती हैं ना वो सब डूब जाता है। तो इसका प्रभाव बहुत घातक होता है, इसीलिए इसको भी हम लोग जब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। लेकिन देखिए चीज़ों को मतलब आपको रिलेट करके चलना होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों को छोड़ के चलना होगा, छोड़ना नहीं है, सब चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना है, तभी मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बताया कि प्रदूषण होता क्या है,
प्रदूषण के कौन कौन कारक हैं, प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको देख लिए। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो देखिए प्रदूषण के कई एक प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 ही प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि और चौथा भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। यही 4 के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग कर देंगे। तब ये पॉल्यूशन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो जो था, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के कारण तथा प्रभाव, तो इसको लिखने के लिए यही पूरा लिखना होगा और इसको लिख दीजिएगा तो आपका आंसर भी पूरा होगा और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।